हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रकृति के बारे में कि कैसे अपने आप को पहचान कर, अपनी प्रकृति को पहचान कर हम अपनी लाइफ को बहुत इजी, बहुत सुगम वे में जी सकते हैं। हमारी लाइफ के जो लेसन्स हैं, हमारी लाइफ की जो लर्निंग्स हैं, उनको बहुत इजी मैनर में लर्न कर सकते हैं और लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि प्रकृति क्या होती है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है उस वक्त वो 3 एलिमेंट लेकर आता है, एयर, वाटर एंड फायर एलिमेंट। जो बाकी के 2 एलिमेंट हैं, स्पेस एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट, आप जब जन्म लेते हैं उसके बाद आप एक्वायर करते हैं। जैसे कि आपने शरीर धारण किया, उस शरीर को जब आप छोड़कर जाएंगे तो उतनी ही मिट्टी, उतनी ही स्पेस आप छोड़कर जाएंगे। मिट्टी से अर्थ है अर्थ एलिमेंट का और स्पेस से अर्थ है स्पेस एलिमेंट का। तो ये 2 एलिमेंट आप जन्म लेने के बाद एक्वायर करते हैं। लेकिन जो 3 एलिमेंट हैं, एयर, वाटर और फायर, ये आपके अंदर जन्म लेने से पहले ही निर्धारित हो जाता है कि आपके अंदर किस कॉम्पोजिशन के अंदर ये एलिमेंट होंगे। अब इन एलिमेंट्स का एक प्रोपोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्पोजिशन होता है, जो हर एक इंसान में वेरी करता है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, हमारी इस संसार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 प्रकार के लोग हैं। यानी कि जो ये एलिमेंट है, इनके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 7 प्रकार के लोग हो सकते हैं। इन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन कैसे देखा जाता है? कुछ लोग एयर फायर होते हैं, कुछ लोग एयर वाटर होते हैं, कुछ लोग फायर वाटर होते हैं, कुछ लोग फायर एयर होते हैं, कुछ लोग वाटर फायर होते हैं एंड वाटर एयर होते हैं। यानी कि इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं और इन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे एक इंसान कैसे सोचता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। एक और कॉम्पोजिशन होता है जिसमें तीनों एलिमेंट जो हैं वो 33% होते हैं, यानी कि तीनों एलिमेंट बैलेंस फॉर्म में होते हैं। एंड ऐसा सिर्फ और सिर्फ योगेश्वर कृष्ण के अंदर ही देखा गया, इसीलिए वो परमात्मा है, इसीलिए वो ईश्वर हैं। एक आम इंसान के अंदर ये जो एलिमेंट हैं ये वेरी करता है। अब कोई इंसान अगर फायर एलिमेंट का है तो वो कैसा होगा कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा, यानी कि वो अपनी ही धुन में मग्न रहेगा। उसको लगता है कि मुझे ये काम करना है और ये काम इतने टाइम के अंदर पूरा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को लेकर काम करने का एक जज्बा देखने को मिलता है, एक ज़ील होती है कि कुछ करना है, कुछ क्रिएट करना है। सुबह घर से निकलेंगे तो एक टारगेट लेकर निकलेंगे, सुबह आँख खुलेंगी तो एक टारगेट के साथ आँख खुलेंगी। एक फिक्स रूटीन होगा कि ब्रेकफास्ट मुझे इतने बजे ही चाहिए। अगर मैं नहाकर निकलता हूँ उसके तुरंत बाद मुझे भूख लगती है, तो बॉडी का एक सिस्टम होगा, एक प्रॉपर सिस्टम जो लोग फॉलो करते हैं, वहाँ पर फायर एलिमेंट देखने को मिलता है। वहीं वो लोग जिनका कोई सिस्टम नहीं है, जिनको लाइफ में बहुत ज़्यादा आग नहीं लगी हुई है कि कुछ करना है, कुछ क्रिएट करना है, जैसी लाइफ चल रही है मस्त है, जैसा हो रहा है सब बढ़िया है, अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छी जगह घूमने को मिले, हर जगह घूमने एक फिक्स जगह होगी जहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ऐसे लोग वहाँ जाकर खुश हो जाएंगे। ऐसे लोगों को बोल दो कि सुबह जल्दी उठना है तो बॉडी के अंदर अलग अलग सिम्टम देखने को मिलेंगे। उनको घबराहट होने लगेगी, डर लगने लगेगा, फियर, फोबिया, डाउट, इनसिक्योरिटी, ऐसे इमोशन जनरेट होने लगेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं वाटर एलिमेंट के लोग। और वहीं एयर एलिमेंट के लोग कैसे होते हैं कि ऐसे लोगों को म्यूज़िक पसंद होगा, डांस पसंद होगा। ऐसे लोग वो चीज़ ऑब्जर्व कर लेंगे जो आम तौर पर फायर और वाटर एलिमेंट वाला पर्सन ऑब्जर्व नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की मुस्कान, जो जब ये मुस्कुराते हैं तो इनकी मुस्कान बहुत अच्छी होती है, आपका अटेंशन ग्रैब करती है। जब ये लोग हंसते हैं तो इनकी मुस्कान आपके अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे हम लोग निर्धारित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति फायर एलिमेंट का है, एयर एलिमेंट का है या वाटर एलिमेंट का है। तो ये हमने समझा एलिमेंट्स के बारे में। अब हमारे घर का जो वास्तु है वो इन एलिमेंट से अलाइन है। फॉर एग्जाम्पल, जो फायर एलिमेंट का व्यक्ति है वो रजस का व्यक्ति होता है, यानी कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ नया बना सकता है, कुछ नया करने की सोचता है, जो कर्म को ही सब कुछ मानता है, जिसके लिए कर्म ही ईश्वर है। ऐसे व्यक्ति को अगर पूजा पाठ में बिठा दोगे तो मन नहीं लगेगा। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि बस काम करते रहना है। अगर आप उसको कोई भी मेडिटेशन का भी काम दे रहे हैं, उसको पूजा का भी काम दे रहे हैं, तो वो उसको एक टारगेट बना के, गोल बना के अचीव करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों को वास्तु के अकॉर्डिंग कहाँ पर रहना चाहिए? फायर के जोन के अंदर या फिर
एयर के जोन के अंदर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट के जितने भी जोन्स हैं वहाँ पर इनका अगर बेडरूम बनाया जाए, इनके अगर ऑफिस की सिटिंग बनाई जाए तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं लाइफ के अंदर। वहीं एयर एलिमेंट क्या है? एयर एलिमेंट दिखाता है कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को दिखाता है। एयर एलिमेंट दिखाता है कि किस तरीके से लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, किस तरीके से अटेंशन ग्रैबिंग करी जाती है, किस तरीके से म्यूज़िक का, खाने का, डांस का एक शौक पाला जाता है। ये हर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसे लोगों को साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट का जो भी साइड है वहाँ का जो जोन है वो इनको अगर अलॉट किए जाए इनके बेडरूम के लिए, इनकी ऑफिस स्पेस के लिए, तो वो बहुत बेटर रहते हैं। वहीं जो वाटर एलिमेंट के लोग हैं या जिन्हें हम तमस का व्यक्ति भी कहते हैं, क्योंकि कुछ नया करने की इच्छा शक्ति नहीं है, जो है जैसा है सब बेहतर है, आराम चाहिए जीवन में, नींद बहुत ज़्यादा प्यारी होगी। अगर इनको 9 बजे उठने का इनका समय है, अगर 8:55 पर भी अगर आप इनको उठा दोगे तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा शिवरिंग होने लगेगी, इंटरनल तौर पे ये लोग परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति तमस के व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों को नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट के जोन्स के अंदर अगर इनका बेडरूम डिज़ाइन किया जाए तो ये अपने आपे में रहते हैं। अब अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है खुद को जानना, अपने आप को साधना। जब एक व्यक्ति अपनी ही प्रकृति से अलाइन हो जाए, अपने आप को साध ले, अपने आप को जान जाए, अपनी प्रकृति को जान जाए, तो लाइफ में अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे तरीके से ले सकता है। वो दूर का सोच पाएगा, दूर का देख पाएगा, जीवन में जो घटित नहीं भी हुआ है उसका आभास कर पाएगा। अध्यात्म यही तो सिखाता है कि अपने आपे में कैसे आया जाए। और जब आप अपनी प्रकृति से अलाइन हो जाते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मार्केटिंग के अंदर हैं, आप सेल्स के अंदर हैं, या फिर आप होम मेकर हैं, किसी भी सिनेरियो के अंदर अगर आप अपनी प्रकृति को पहचान जाएं तो जीवन में जो पीड़ा है, जो पेन है, जो सॉरो है, जो सफरिंग है, वो किस वजह से है कि मैं अपने आप को ना पहचान पाऊं और मैं सामने वाले को ना पहचान पाऊं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फायर एलिमेंट का पर्सन हूँ और मेरे घर के अंदर कोई वाटर एलिमेंट का पर्सन है, तो हम दोनों के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? मैं हमेशा कहूँगा ये काम इतने समय के अंदर ऐसे ऐसे पूरा होना चाहिए, और वाटर एलिमेंट वाला क्या काम करेगा? अरे आराम से हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, और कल भी नहीं होगा तो इतनी आफत थोड़ा ना आ रही है, ये काम उसके अगले दिन हो जाएगा। तो वो कहानी को बनाते रहेंगे और काम को टालते रहेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आएगा कि मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ, आप काम करते क्यों नहीं हैं? और वाटर एलिमेंट की मेरे से क्या शिकायत होगी कि तुम सुनते क्यों नहीं हो, मैंने कहा तो सही, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। तो फायर एलिमेंट को सुनाई नहीं देता। इसलिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जहाँ पर हस्बैंड फायर एलिमेंट के होंगे वहाँ पे एक डायलॉग बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। वाइफ कहती है, अरे ये तो सुनते ही नहीं है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर वो एलिमेंट अपना रोल प्ले कर रहा है। तो आप अपनी प्रकृति को जानकर, अपनी प्रकृति से अपने आप को अलाइन करके, अपने घर के वास्तु को, अपने ऑफिस के वास्तु को, अपने बिजनेस के लोगों को, बिजनेस के अंदर जो आप हायरिंग कर रहे हैं उन लोगों की प्रकृति को अलाइन कर कर ग्रोथ को बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं और सक्सेस को बहुत ईजिली पा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।